नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का YouTube चैनल एग्रो दर्पण पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सावन की डोकरी यानी बीर बोटी के बारे में, जिसको हिंदी में बीर बोटी कहते हैं और वैसे अलग अलग जगह क्षेत्रीय भाषा में अलग अलग नाम है। जैसे सावन की डोकरी है या बूढ़ी माई है, कई जगह इसके और भी नाम है, इंद्रवधु है। तो इस तरह के नामों से इसको जाना जाता है। अंग्रेजी में इसको रेड वेलवेट माइट कहा जाता है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे ही मानसून की बारिश होती है और मानसून की बारिश होते ही ये ज़मीन से निकल करके बाहर आ जाती है और एकदम लाल सुर्ख रंग की है। इसके पास में अन्य जीव है वो नहीं आते हैं, क्योंकि इसमें अजीब तरह की कोई गंध होती है, इस कारण है इसको जानवर अन्य नहीं खाते हैं। और आप देख रहे हैं वैसे ये ज़्यादा तेज़ भी नहीं चलती है, धीरे धीरे चलती है और इसके 8 पैर होते हैं। जैसे बाकी अन्य कीड़े देखते हैं हम, उसमें 6 टांगें ही होती है, लेकिन इसके 8 टांगें होती है। और इसको जैसे ही हम छेड़ते हैं तो तुरंत ये सिकुड़ करके बैठ जाती है। तो यानी ये शर्मीली भी है स्वभाव से। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मनुष्य को काटती भी नहीं है, हथेली में लेते हैं तो हम आसानी से इसको ले सकते हैं और इसके कोई काटने का भय नहीं रहता है। बच्चे इसके साथ में खूब मस्ती करते हैं जब ये सावन की डोकरी निकलती है। यानी जैसे बरसात होती है तो ये लाल लाल रंग की सभी को आकर्षित करती है अपनी ओर। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये देखिए हथेली में थोड़ी देर के लिए ये एकदम मुड़ी हुई रहती है और फिर चलने लगती है। धीरे धीरे करके सभी चलने लगेगी, आप देखते जाइए। ये देखिए, ये कोई ज़्यादा तेज़ नहीं चलती है, धीरे धीरे चलती है आराम से। ये दूसरी तीसरी चलने में लगी है। तो इसी तरह से ये थोड़ी देर के लिए शर्मीली स्वभाव के होने के कारण रुक जाती है और बाद में तुरंत ये चलने लगती है। और जैसे ही ज़मीन पर बरसात होती है उस समय ये बहुत ही शानदार लगती है। आजकल धीरे धीरे ये कम होने लगी है। खेतों में हम देखते हैं जैसे बरसात होती है तो ये पहले बहुत ही अधिक मात्रा में होती थी, लेकिन अब कहीं कहीं पर भी ये मिलती है, ज़्यादा मिलती भी नहीं है। तो ये बीर बोटी है या सावन की डोकरी है। आप देख रहे हैं यहाँ पर इस तरह से ये पहले बहुत ही अधिक संख्या में पाई जाती थी। यहाँ पर तो ये काफ़ी बच्चे इनको इकट्ठा करके लाए हैं, तब ये 5-7 आपको दिखाई दे रही है। वैसे एक आध ये कहीं पर फिरती नज़र आती है। तो इस तरह से इसको तुरंत छेड़ते ये एकदम शर्मीले स्वभाव के कारण सिकुड़ जाती है और इसको उल्टा कर देते हैं तो ये सीधी हो जाती है अपने आप ही। और इसके ऊपर ये कोमल होती है बहुत ही ज़्यादा, तो इसको जैसे ऊपर से दबाते हैं तो ये उसी जगह आराम से बैठ जाती है, आगे नहीं चलती है। अब जैसे 15-20 सेकंड के बाद में ये फिर से चलने लगती है। ये देखिए, फिर से इसको छेड़ने पर ये उसी जगह से आगे नहीं हिलती है और मुड़ करके बैठ जाती है। तो ये 15-20 सेकंड तक इसी तरह से रहती है और इसके बाद में फिर चलने लगती है। ये बरसात का बहुत ही शानदार जीव है, खेतों में इसी तरह से पाया जाता है। और ये खेतों में जब बरसात होती है तो शुभ संकेत होता है कि भाई अब अच्छी बारिश हुई है, इसका मतलब ये सावन की डोकरी बाहर निकल आई है। सावन की डोकरी वैसे इनको कई जगह इकट्ठा करके और इनको दवाइयाँ बनाने के लिए काम में भी लिया जाता है। लोग इनको इकट्ठा कर करके बेचते भी हैं कहीं कहीं जगह पर। देखिए यहाँ पर ये बच्चों के इसमें कौतूहल का विषय बना हुआ है, क्योंकि आजकल कम ही देखने को मिलती है और जब मिल जाती है तो इस तरह से बच्चे इनके साथ में खेलने लगते हैं। ये देखिए, और यहाँ पर हमारे यहाँ पर कल और आज बारिश हुई थी और ये बारिश होते ही तुरंत बाहर निकल आई है। और ये अंडे है वो देती है ज़मीन के, जिसे कोई डेला है उनके नीचे दे देती है और 24 घंटे के बाद में ही इसे बच्चे बाहर निकल आते हैं, यानी 8 पैर के बाद में। तो इनके अंडे जल्दी पकते हैं और 24 घंटे के बाद में ही इनसे बच्चे निकल आते हैं। छोटे छोटे इनके बच्चे होते हैं बिल्कुल, और लाल सुर्ख रंग के। तो ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है जब ये खेतों में घूमती है और खेत में किसान काम करते हैं। तो यहाँ पर जब इनको देखा तो मैंने सोचा भाई एक वीडियो इन्हीं पर बना लिया जाए। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद साथियों।
आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।